गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट को आज हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट है क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। तो सर्वप्रथम हमें इसके शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके फैक्टर है वो किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर इस बहुपद के हम फैक्टर है वो दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीकों से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो प्रथम मेथड देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रथम पद और अचर पद या अंतिम पद बोल सकते हो, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिख लेना होगा। तो इन दोनों का गुणनफल है वो 4s²। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखनी होगी। यहाँ पर मैं एक बार 4 तक गिनती लिखता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पे अचर पद के आगे चिन्ह देखना होता है। अचर पद के आगे अगर चिन्ह धनात्मक है तो यहाँ पे जो s का गुणांक है वो घटते क्रम में आएगा। अगर यहाँ पर अचर के आगे चिन्ह ऋणात्मक है तो यहाँ पर s का जो गुणांक है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और कहाँ और किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है, अचर के आगे कौन सा चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है। तो फिर हमें क्या करना होगा, s का जो गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पर चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं है, आगे प्लस या माइनस। तो यहाँ पर s का जो गुणांक है 4 है और 4 का जो घटता क्रम होगा वो क्या होगा, 3 होगा और 2 होगा और 1 होगा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद में हमें तो यहाँ पर संख्यात्मक रूप से इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो 4 मान चाहिए। तो यहाँ पर 1 का जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 मान आता है। जब हम 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे संख्यात्मक रूप से 4 मान प्राप्त होना चाहिए और 4 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में हमें तो यहाँ पर s² चाहिए। तो यहाँ पर भी हम s लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, s लगा देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये तो गुणा करने पे आना चाहिए। क्या है, गुणा करने पे मान। अब उसके बाद में यहाँ पर जो मान है वो योग या अंतर करने पे इतना मान बनना चाहिए। और हमारे पास 2s और 2s दो बीजीय व्यंजक है। तो हम इन दोनों का अगर चिन्ह ऋणात्मक कर दें तो यहाँ पर हमारे पास -4s मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, केवल और केवल जो मध्य के अंदर पद है उसको ही तोड़ना है। वो किस रूप में, -2s और -2s। और किस प्रकार से तोड़ना है, इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए 4s² -2s और प्लस का 1। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन बन रहा है और यहाँ पर भी एक मान कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर हम 2s है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं और 2s कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 2s बचता है और यहाँ पे -1 और यही टर्म है वो यहाँ पे सेम बचने वाली है। उसके बाद में देखिए, और लिखने के बाद में यहाँ पर इतने पद में से हम क्या कॉमन ले ताकि हमारे पास ये इतना मान बच जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस बात का पता है कि हम 2s के अंदर 2s का जब भाग लगाएंगे तो मान तो 1 आएगा, लेकिन वो प्लस या माइनस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 का जब हम 2s के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस चिन्ह के साथ तो यहाँ पर हमारे पास 2s आता है, लेकिन ऊपर तो -2s है। तो इसलिए हमें यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1 कॉमन लेने के बाद में इस दोनों पदों को अलग अलग जब हम गुणा करेंगे तो ये सेम मान बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर दोबारा फिर से क्या है, 2s -1 कॉमन बन रहा है और यहाँ पर भी 2s -1 बचेगा। उसके बाद में हमें तो शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ कि हमें जो बहुपद दिया गया है उसको शून्य के बराबर पुट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा,
शून्य के बराबर पुट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अतः शून्य ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ एस बराबर हम क्या लिख लेंगे, शून्य पुट कर देंगे, समीकरण के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 और बराबर है शून्य। यहाँ पर 2s माइनस 1 भी शून्य के बराबर है और 2s माइनस 1 भी किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो यहाँ से हमारा 2s बराबर 1 और s का मान 1/2 प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो प्रथम शून्य का है वो 1/2 है। और यहाँ से इसको सरलीकरण करने के बाद में s का मान दूसरा शून्य का है वो भी हमारा 1/2, अर्थात दोनों शून्य का है वो समान प्राप्त हो रहे हैं। दोनों शून्य का है वो क्या है, समान है। यहाँ बहुपद के शून्य के समान है, शून्य के समान है। अब शून्य के समान है, उसके बाद में हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा। हमारे पास जो बहुपद दिया गया है, बहुपद, और बहुपद हमारे पास क्या है, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। अब हम इसकी तुलना है वो व्यापक द्विघात समीकरण से करते हैं कि तुलना बहुपद ax² प्लस bx और प्लस c, इस बहुपद से करने पर हमारे पास a का जो मान है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल और केवल फर्क इस बात का है, यहाँ पर x² लिखा है हमने, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, s² कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स से, s², और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, s कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुलना करने पर a का जो मान है वो 4 निकल कर आएगा, b का मान है वो भी माइनस है 4 आएगा, a का मान 4 निकल कर आएगा, b का मान है वो -4 निकल कर आएगा और c का मान है वो 1 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -b/a होता है, -b/a। और यहाँ पर हमारे पास जो b का मान है वो क्या है, -4 है, और यहाँ पर ये सूत्र वाला माइनस और -4 b का मान है, और a का मान है वो कितना स्टूडेंट्स से 4 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास शून्यकों का योग है वो 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 1। और शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और यहाँ पर c का मान है वो 1 है स्टूडेंट्स, और जबकि a का मान है वो 4। तो इस प्रकार हमारे पास शून्यकों का गुणनफल 1/4 निकल कर आएगा। अब हमें जो शून्य ज्ञात किए थे उनका योगफल हम कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो शून्य ज्ञात किए थे पूर्व के अंदर, यहाँ पे s और यहाँ पर s, दो शून्य हमने ज्ञात किए, उनका योग कर लेते हैं। तो योग हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1/2, इस प्रकार हमारे पास जो मान है वो 1 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्यकों का योग 1 है, और शून्यकों का योगफल हम सूत्र की सहायता से जो संबंध के अंदर निकल कर आए वो भी मान कितना है, 1 है। और यहाँ पर हम अब जो शून्य ज्ञात किए थे उनका गुणनफल भी कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2, तो हमारे पास 1/4 मान प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी देखिए जो संबंध के अंदर शून्यों का गुणनफल है वो सूत्र के अंदर भी यहाँ पर 1/4 मान निकल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर सत्यता की जांच है हमने करके दिखला दी है। और अगले वीडियोज़ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।